ਸੁਬਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। गुर्बत की वजह तो परेशान हो गए बेचारे, ट्रेन थले आ गए। आज हम आए हैं उन जोड़े के घर जो नई नवेली दुल्हन और दूल्हे ने ट्रेन के नीचे आकर हाथों में हाथ डालकर जान दे दी। हम उनके घर उनके बड़े भाई जाहिद के साथ मौजूद हैं कि इसकी वजह क्या बनी कि ये इंतहाई कदम उस दोनों मियाँ बीवी ने उठाया है। आप कितने बहन भाई? ਅਸੀਂ 8 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੋ गई, दूसरा साडा भरा फौत होया। ट्रेन के नीचे आए जिन्होंने जान दी है वो कितने नंबर पे थे भैया? तीसरे नंबर। काम क्या करते थे? काम पावर लूम। तो आप समझते हैं इसकी वजह क्या बनी कि एक नई नई शादी हुई है और ये 3 माह या 2.5 माह शादी को हो गए हैं, तो इतना इंतहाई कदम उन्होंने उठाया। बस तकदीर सीगी, ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਚੱਕ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ इस दुनिया तो चले गया। कोई ये इन 2.5-3 माह में घर में कोई ऐसा मसला हुआ? देखो जी, घर दे विच मसला मसैल मियाँ बीवी दे बनदे आ भी साडा लंगर पानी लैदा कर दिओ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਖਰੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੂਮਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਮਦਨੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ 35-36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। अब यहाँ से वो जब गया है दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, वो रेंट पे कर लिया उसने? मैंने अभी जो जब शादी की है उसकी तो यहाँ पे हमारे साथ ही रहता था। उसकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। मामू के घर या खाला के घर, किसके घर शादी है? खाला के घर। तो आपके वाले साहब को फौत हुए कितनी देर हो गई? मेरे वाले साहब ने फौत हुए 4 साल हो गए। किसी के साथ पैसों का कोई लेन देन तो नहीं था? नहीं, कोई नहीं। अल्लाह माफ़ी देवे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾ ਲਈਦਾ। तो कभी घर वालों के साथ, किसी के साथ, इन दोनों का या अकेली बीवी का उसकी कोई झगड़ा हुआ हो किसी के साथ खानदान में? ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਝਗੜਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਉਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ। आपको कैसे पता चला? ਕੌਲ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ कॉल की थी उन्हें। सुबह 6:20 का ये वाक़या है। उससे 10 मिनट पहले आपको कॉल आई है कि हमें घर ले जाइए। तो फिर आपने क्या कहा? उसका हुणे ही आ जाने ले हमने। अच्छा, जगह उन्होंने बताई कि हम हाँ। इस जगह पे हैं। ट्रेन का भी जिक्र किया कि हम उधर हैं? हाँ, उन्होंने जगह दसी, उन्होंने फलानी जगह बैठे हैं। सानू पता लग गया कि वो ट्रेन के कोल बैठे आ। जो जगह का उन्हें दसिया असीं उदे दौड़ा लातियां। उदों ही असीं तुर पए। असीं क्या गलत काम ना करन लगा होवे, असीं उदों ही दौड़ पए। इन्होंने हनीमून पे जाना था और घर वालों ने कोई पैसे नहीं दिए। ये इसकी जो हकीकत है वो हमें बताइए। देखो, हनीमून वालियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਪਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ। ਗਲਤ ਲੋਕ ਤਾਸਰ ਦੇਣ ਡਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋਏ ਆ। अल्लाह ताला उन्होंने अपनी पकड़ च लियावे। ये हादसे से पहले उसकी किसके साथ लास्ट मुलाकात किसके साथ हुई? दोनों किसी के साथ नहीं। वो सुबह उठते ही 4 पाइयां तो वो तुर पे आ। मैं देखा उन्होंने गेट तो बाहर जाने आ। मैं क्या चलो सैर सूर करन गए होने आ। ते
मैं मगर नहीं गया हैगा। मैं बर्फ लैन गया वा, फिर मैनूं जाके पता चलिया कि फाहद दे भाई दे नाल हादसा हो गया। मैं कहा की हो गया फाहद दे भाई दे नाल? मैं कहा फाहद दे भाई दा एक्सीडेंट हो गया। उसमें कोई कल या परसों कोई ऐसी कोई उदासी वाले कोई बातें उसने की हैं जो इस नहज तक पहुंची बात? परसों नहीं, वो कल ही ससुराल तो आया वा। वो कल ही मतलब कि शाम 5 बजे वो आया ससुराल तो, ते साडे नाल कोई गलबात नहीं हुई ओदी। सुबह जी डेथ हुई है ना जी दो नवियां बीवी दी, वो इत्थे भी बैठे गए हैं। सुबह तकरीबन कुछ 6 बजे टाइम सी, लड़का आके दुध लैन जा रहा सी, मेरा दोस्त कहता यार मैं वापसी आया वा, तो इत्थे उठ के ते ट्रेन थले आ गए। ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾ ਘਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜੋਗੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਆ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। अच्छा, हमें पता चला है कि वो जब उन्होंने जान दी है उससे पहले वो इन्हीं जो कब्रिस्तान की थड़ी थले बैठे थे, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ। अब हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और सीनियर असिस्टेंट सुप्रीडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे ये जो नए दूल्हा और दुल्हन ने ट्रेन के नीचे आकर जान दी है, उस हवाले से जो स्टेशन के हवाले से, रेलवे के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो क्या बयान करते हैं? रेलवे की तरफ से हमारा ये मौक़िफ़ है कि रेल आवाम की सहूलत के लिए एक अदारा है, वेलफेयर अदारा है, जो आवाम को सफरी सहूलियात मुयसर करता है। तो जो आपने बात की है दूल्हा और दुल्हन की जान देने की, तो ये एमरजेंसी ब्रेक ड्राइवर अप्लाई नहीं कर सकता। ये किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है कि आगे कोई 100 फुट या 200 फुट पे कोई बंदा सामने आ जाए और ड्राइवर एमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर दे। वो पूरी ट्रेन के लिए ख़तरा है, इसलिए ड्राइवर एमरजेंसी ब्रेक अप्लाई नहीं करता। तो आवाम से यही हमारी गुजारिश है कि वो एक तो जो अनमैन लेवल क्रॉसिंग है उनसे अपना इधर उधर देख के गुजरें, ट्रेन आती हो तो रुक जाएं, 2 मिनट का इंतज़ार कर लें बजाय इसके कि वो अपना और रेलवे का नुकसान करें। और जो ये आज वाक़या पेश आया, ये घरेलू नाचाकी या घरेलू हालात की वजह से उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया है, जो कि एक काबिल अफसोस वाक़या है। तो इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और आइंदा के लिए हम ये गुजारिश करते हैं आवाम से कि रेलवे को खुदारा इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल ना करें।